जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग का हिंदी व्याकरण ठीक है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था आपका विशेषण। ठीक है, तो विशेषण में आप लोग का उसका विशेषण देख लिए थे। विशेषण क्या होता है वो देखें। ठीक है, विशेषण का कार्य देख चुके हैं कि उसका क्या क्या काम था। फिर विशेषण के हम लोग भेद देखेंगे। ठीक है, विशेषण को कितने भागों में बांटा गया था तो बताए थे कि 4 भागों में। पहला संख्यावाचक, ठीक है, फिर गुणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, और लास्ट आपका था सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जिसमें संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, ये तीनों विशेषण आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि विशेषण की जो विशेषता बतलाता प्रविशेषण उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे विशेष। ठीक है, विशेष किसको बोलते हैं। तो ये सारे 3-4 टर्म्स जो बच गए थे उस दिन, ठीक है, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इन्हीं विशेषण से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन इजिली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देव इधर। ठीक है, सबसे पहले कौन सी देखिए, सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के प्रकार 4 लिए। ठीक है, तो ध्यान देव विशेषण के प्रकार। तो ऊपर दे दो हेडिंग विशेषण। ठीक है, विशेषण के कौन सी 4 लिए प्रकार। विशेषण के प्रकार। अब देखो विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के प्रकार में 3 गो प्रकार कंप्लीट करवा दिलियो। संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है, संख्या का बोध वाले। गुणवाचक विशेषण में आदमी के गुण के बारे में बतावा जाली, अच्छा बुरा, ठीक है, जो भी रहे अवस्था वगैरह सब में जाली। ठीक है, तो हो गया गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे मात्रा का बोध हो रहा। ठीक है, जैसे 10 किलो चावल खरीद लू, 2 लीटर पानी खरीद रहा। ठीक है, तो इसमें कौन सी मात्रा का बोध हो रहा। तो इस हो गया मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण। आज जो देखबी, ठीक है, ओकर नाम कौन सी है को, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो देखो चौथा प्रकार ही है, तो लिखबो यहाँ पे चौथा। ठीक है, कौन सी नाम है रहा, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान दो सार्वनामिक विशेषण केकरा बोला जाए। ठीक है, तो लिखबे सार्वनामिक के मतलब समझ रहे लो कि जो सर्वनाम, ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, लेकिन एरा में ध्यान देवो कि सार्वनामिक विशेषण में प्लस ये सब ये भी बात याद रखे पड़ते कि मतलब कि संज्ञा की तरफ संकेत के रखें। ठीक है, तो एक नाम और इसका बोला जाए कौन सी, संकेतवाचक विशेषण भी। तो दोनों चीज याद रखो। तो पहले लिखाई परिभाषा कर, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दो, ठीक है, कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा, ठीक है, ओरा कौन सी बोलल जा है, तो ओरा बोलल जा है सार्वनामिक विशेषण। एक बात और बतलिए कि एरा संकेतवाचक भी विशेषण कहल जाए। कैसे कहल जाए ये देखो, तो लिखिए ने इन्हें संकेतवाचक, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ध्यान दो, ठीक है, कि जो सर्वनाम विशेषण के ने जे सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वो मतलब कि सर्वनाम कौन सी कहले थी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है,
फिर कहा जाए कि इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाए। कैसे कहा जाए तो एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि संज्ञा की तरफ ही संकेत कर रखी, तो यहाँ पे लिख दियो, ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा की तरफ या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो ध्यान देवो, ठीक है, कि इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो ध्यान देवो, क्योंकि ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी वस्तु, ठीक, मतलब जो भी वस्तु, यहाँ पे नहीं ध्यान दीजिएगा, यानी जो सर्वनाम, ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रखने है, प्लस, ठीक है, संज्ञा की ओर संकेत कर रखने है, ठीक है, तब बोला जीती कौन सी, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। आप देख लो उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा चीज इसमें स्पष्ट होता है। तो उदाहरण देखबू, उदाहरण में, तो उदाहरण में कौन सी थी, ये देख लो, यह वह कोई कौन क्या आदि कर दिया। आप देख लो, लेकिन अगर मैं जो भी उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है, कि जब भी थी, ठीक है, तो कैसे ही थी, तब विशेषण के रूप में थी। विशेषण के रूप में मतलब कौन सी, संज्ञा के ठीक पहले, संज्ञा के ठीक पहले, ना कि संज्ञा के ठीक बाद। जितना भी विशेषण तोरा नजर आई सुनता, जनरली जो भी विशेषण है उस संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, एक दोनों को तो विशेषता बतला, तो जब संज्ञा के साथ ही थी तो संज्ञा की सम पहले थी, याद रखो यही। अगर संज्ञा के पहले ना रखी, ठीक है, तो ये संकेतवाचक विशेषण ना कर लेती, क्योंकि संकेत करने के लिए, संकेत मतलब क्या, इशारा करने के लिए थी। तो संज्ञा साथ में रहती तब ना इशारा करबू। अब जैसे बोली लड़का खेल रहा, ठीक है, अब लड़का खेल रहा कोई दिक्कत ना, लेकिन और हम बोली वह लड़का खेल रहा, तो वह बोला ली लड़का के बाद, मतलब लड़का के पहले वह ली, वह लड़का खेल रहा, तो लड़का के पहले ना अली, संज्ञा के पहले अली कि ना वह, तो यहाँ पे वह कह लेती कौन चीज, सर्वनामिक विशेषण। खाली कभी वह खेल रहा, तो वह खेल रहा, ओकर बाद कोई संज्ञा ही ना रहो, जब संज्ञा ना रहो तो मतलब संकेत कर लो, सर्वनाम बता लो सीधा, वह खेरा, तो हो जाती सर्वनाम, ठीक है। तेरा में देखबो कि कौन होती सर्वनाम और कौन होते विशेषण, ठीक है। तब संकेत एक मतलब की एक एग्जांपल देख लो। अब इस मतलब कि सेंटेंस में देखो, वाक्य में, ठीक है, तो लिख भाई, या देखो, फिर दूसरा वह खेल रहा है। चौथा एग्जांपल देखो, वह लड़की सुंदर है। पचमा, कौन हंस रहा है। छठा एग्जांपल देखो, कौन लड़के हंस रहे। अब देखो यार, मैं ध्यान से समझू, ठीक है, हम बोला लिए कि सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, कि जो संज्ञा के ठीक पहले थी, जो संज्ञा के ठीक पहले और संकेत कर रखने, ठीक है, तो एग्जाम्पल तो यही सारा है। लेकिन याद रखू कि एक जस्ट बाद, मतलब एक तुरंत बाद, जितना भी लिख एक तुरंत बाद कौन आना चाहिए, कोई ना कोई संज्ञा आना चाहिए। अगर पांचों के तुरंत बाद, ठीक है, 5 6 जो भी रहे, अगर एक तुरंत बाद संज्ञा ना आ रहा, ठीक है, तो वो सर्वनामिक विशेषण ना कर, ठीक है। या तो संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते, दो नाम हो गई हिनकर, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखो यार, पहला यह देखो, तो यह के बाद देखो, यह के बाद कौन सी आ रही है, देखो, देखो कौन सी है, क्रिया है। हम बोली यह के बाद कौन सी आना चाहिए, कोई संज्ञा, तो यह के बाद कोई संज्ञा आ रहे है ना, आ रहे है,
तई तोर विशेषण ना होती तई कौन सी हो जाती, तई हो गली सर्वनाम, कौन सी हो गली सर्व नाम, ठीक है। यह यहाँ पे सर्वनाम हो गई। लेकिन अगला देखो, यह लड़का नाच रहा, तो यह के बाद कौन सी आ रही लड़का, लड़का कौन सी है संज्ञा, तो हम बोलिए कि यह वह कोई कौन, ठीक है क्या। अगर इसके तुरंत बाद कोई संज्ञा आ रहा है, क्या रहा, कोई संज्ञा आ रहा है, तभी होगा सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो देख लो एरा में यह के तुरंत बाद कौन सी आ गई लड़का, तो यहाँ पे यह कौन सी हो गई विशेषण, ठीक है। कौन विशेषण होली तो तोरा पते है कौन विशेषण हो तो लिख दो वही सर्वनामिक विशेषण, कौन विशेषण सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। याद रखो में। अब देख लो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, वह खेल रहा, तो वह खेल रहा, वह के बाद तो वह के बाद देखो कोई संज्ञा आ रहा है ना, वह के बाद आ रहा खेल, खेलना कौन सी क्रिया है, तो वह के बाद तुरंत क्रिया आ रहा संज्ञा ना रहा, तो जब संज्ञा ना रहा तो विशेषण फिर हो तो कैसे, क्योंकि विशेषण के नियम में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाना, आई जो विशेषण पर लिए संकेत कर ले, तो संकेत कब करती जब जस्ट बात तुरंत संज्ञा रहती तब ना, केरा इंगित करबो ऐसे, तो बाद कोई संज्ञा रहती तभी ना संकेत करबो कि हाँ ये है, ठीक है। यह लड़का, यह लड़की, यह किताब, यह कॉपी, वह घर, वह किताब, वह नाला, वह रोड, वह पेड़, कुछ भी, तो वह यह वह जो भी हम संकेतवाचक मतलब कि जो विशेषण है, ठीक है, वो तुरंत बाद देखो कि है कि ना है, अगर ना हको तो कोई दिक्कत ना है, वो सीधा चल जीती सर्वनाम में। तो एरा में भी वह कौन सी हो जीती तो सर्वनाम में होती, या एरा में वह कौन सी हो जीतो सर्वनाम। फिर देख लो इधर नंबर 4 में, ओ वाह लड़की सुंदर है, तो देखो वाह आई लाई, लेकिन वाह के बाद कौन सी अगली लड़की है, लड़की कौन सी तो संज्ञा, संज्ञा में कौन संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़की कैसे पूरा लड़की जाति के बोध, तो हम बोले वाह के बाद जैसे अगली संज्ञा कौन सी अगलो संज्ञा, संज्ञा अगली मतलब कौन सी हो गई, तो वही हो गलो सर्वनामिक विशेषण। तेरा में लिख दो वाह कौन विशेषण, इधर लिख लो साइड में, क्योंकि यहाँ पे लिखो तो थोड़ा सा गंदा हो जाए, तो इधर लिख दो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। ऊपर में भी देखो यहाँ पे ये विशेषण है ना, तेरह में लिख दो कौन विशेषण, ये भी सर्वनामिक विशेषण, तेरह में यह लिख दो सर्वनामिक विशेषण। तो ध्यान देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो कि यह वह दोनों सर्वनामिक विशेषण कब, जब एक तुरंत बाद संज्ञा ले कोई, तब अगर तुरंत बाद संज्ञा ना आई तो ये ध्यान देवो कि संज्ञा आर ले कि ना ले, अगर संज्ञा ना आई तो वही तुम बोल दो सर्वनामिक विशेषण, फिर गलत हो जाती, संज्ञा ना आर ले तो हो जाती सर्वनाम, संज्ञा आर ले तब होती विशेषण, वो भी सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब लास्ट देखो कौन हंस रहा है, ठीक है, तो कौन हंस रहा पता नहीं है कौन हंस रहा, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो हंस रहा होगा, लेकिन हम बोले कि कौन क्या कुछ भी रहेगा तो यह सर्वनामिक विशेषण संकेत कर रहा कौन हंस रहा, ठीक है, तब पता चलेगा तब ना कि कौन हंस रहा है, ठीक है। लेकिन एरा में देखो कौन लड़की हंस रही है, ये दोनों में डिफरेंस, तो एरा में देखो कौन के बाद कोई संज्ञा ना लो, तो ना ली तो कौन सी हो जाती सर्वनाम, सर्वनाम में कौन सर्वनाम होती तो ध्यान देवो, ठीक है, तो नहीं सब सोचबू कि कौन सर्वनाम है, जैसे एरम बतैली यह कौन सर्वनाम है, ठीक है, फिर एरम बतैलिए वाह कौन सर्वनाम है, ठीक है, तो सोचबू तू या होवा बतैलिए कौन सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो याद रखबू तब ना। अब कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछल जा रहे है। अब इधर देख लो कौन लड़की हंस रही है, कौन लड़की हंस रही है, तेरा में जो कौन होती, ठीक है, वही हो तो तोर सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आप ध्यान दो कि क्यों होली, क्योंकि कौन के बाद कौन सी आगलो लड़की, तो हम बोली कौन, क्या, कोई, यह, वह, ये पांच को, ठीक है, एक बाद अगर तुरंत कुछ और लो, कुछ में मतलब कौन सी संज्ञा, तभी कहले तो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर संज्ञा ना आ रहे है, ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण ना कह जाती, संज्ञा नहीं थी तो फिर उस चल जाती सीधा सर्वनाम में, जैसे इधर बतैलियो या के बाद कोई संज्ञा नहीं ली तो ये होगी सर्वनाम, कौन सर्वनाम तो निश्चयवाचक, ठीक है। देखो वह खेल रहा है तो वह कौन सर्वनाम, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। या होगा यार हम देखो कौन हंस रहा है तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गई, क्योंकि प्रश्न पूछल जा रहे, या हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ लियो, तो इस तरह से तो हो गई सर्वनामिक विशेषण कंप्लीट, यानी विशेषण के प्रकार खत्म हो गलो। अब यही चैप्टर में 2-3 गो चीज और तोरा समझेला, जैसे कि प्रविशेषण का होगा, फिर विशेष से क्या होता, क्योंकि क्वेश्चन वही सब तोरा से पूछतो कि विशेषण एरा में कौन है, तो ओरा में फिर पूछ दो तो कि प्रविशेषण कौन है,
तो प्रविशेषण के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, ठीक है। फिर विशेष्य क्या है उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, फिर चैप्टर से थोड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाती है एग्जाम में आराम से बना लो, कोई दिक्कत ना होती। अब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी रहा वो हम थोड़ा सा करवा दो थोड़ा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इतना क्या स्क्रीनशॉट ले ला, ओकर बाद फिर हम देखा प्रविशेषण का हुआ, फिर और बचल है जे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रविशेषण, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्रविशेषण होता क्या है। प्रविशेषण तो देखिए इसमें बताए थे कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे विशेषण की विशेषता। तो ध्यान से देखो, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले, ठीक है, विशेषण को लिख दीजिए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। तो ध्यान दो, विशेषण की विशेषता, ठीक है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाई थी, ठीक है, वही सारा शब्द कौन सी कर ले तो प्रविशेषण, ठीक है। जैसे बोली राम अच्छा, तो कोई दिक्कत ना, राम बहुत अच्छा, ठीक है, या राम अधिक अच्छा, तो वही में बहुत अधिक कौन सी हो गई, मतलब कि विशेषण की विशेषता। अच्छा में थोड़ा सा अच्छा रहता, कोई दिक्कत, अच्छा ली तो कोई दिक्कत ना ली, लेकिन अच्छा बोलती थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये जो भी शब्द होकर आगे जो जुड़ रहा है अच्छा शब्द के आगे, ठीक है, वही शब्द कौन सी करे तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण, ठीक है। तो वही सारा शब्द कौन सी हुई थी प्रविशेषण। देखो उदाहरण, ठीक है, कर थोड़ा बहुत अधिक ज्यादा कम लगभग। तो ध्यान दो, थोड़ा बहुत अधिक ज्यादा कम लगभग, ठीक है, ये सारा शब्द जो भी है, ठीक है, ये सारे शब्द कौन सी कर लेते तो तब मतलब कि प्रविशेषण। क्यों प्रविशेषण कर लेती, क्योंकि ये सब सारा शब्द का प्रयोग होती कौन सी विशेषण के पहले, ठीक है। तब विशेषण के पहले प्रयोग होती, इसीलिए इसे कौन सी बोलबी प्रविशेषण, ठीक है, कौन सी बोला जाती प्रविशेषण। तेरा में कर दे ही आदि, ठीक है। ऐसा बहुत सारा शब्द है, तो बहुत सारा शब्द है, तो तू एग्जाम्पल देख के पहचानू, ठीक है, प्रविशेषण है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा है, बहुत अधिक, ज्यादा, कम, लगभग, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी लिख सकलू हूँ, ठीक है। तो इसमें ज्यादा, थोड़ा, बहुत, कम, ठीक है, तो इसमें शब्द जितना भी प्रयोग कर लिए सारा शब्द कौन सी है प्रविशेषण। अब देखो कैसे होती है। सीता सुंदर है, फिर दूसरा, सीता अति सुंदर है, ठीक है। राम पढ़ने में तेज है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। राम पढ़ने में
बहुत तेज है। पांचवा देख लो, राहुल 2 बजे गया। ठीक, 2 बजे गया। तब ध्यान दो, ठीक है रमे, हम बोले कि विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान देवो कि जो भी सब विशेषण है, ठीक है, लेकिन विशेषण के आगे लग जाके विशेषण की विशेषता बताने के लिए, ठीक है, ओरे बोलल जाए प्रविशेषण। अब जैसे सुंदर, सुंदर में बोल अति सुंदर, अति का मतलब कि अधिक, ज्यादा, ठीक है। तो जैसे ही शब्द लग गई अति सुंदर, तो सुंदर की ना विशेषता बतावल जा रहे है, तो सुंदर की विशेषता बताने वाला कौन शब्द होगी? अति। तो अति को बोलबी प्रविशेषण, ठीक है। तो देख लो एग्जाम्पल एक एक करके देखिए किस तरह से का हुआ है। पहला, सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। तो देखो सीता सुंदर है, इसमें सुंदर कौन सी? विशेषण, ठीक है। सीता की सुंदरता बतला रहा था, ये तो हो गया विशेषण। तेरा में प्रविशेषण नहीं ढूंढेगा, सिंपल कौन सी है रमन बताओ तोरा? तो ये होगी विशेषण, कौन सी होगी? खाली ये खाली विशेषण है, खाली, ठीक है, याद रखो, खाली विशेषण, खाली विशेषण सुंदर। लेकिन एरा में देखो उधर लिख लिया सीता अति सुंदर है, मतलब क्या कि सीता सुंदर तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके शब्द के आगे लगा दिए अति, सुंदर के आगे। तो अति कहने का मतलब क्या हो गया कि सीता बहुत सुंदर है, ठीक है। तो उसमें सुंदरता की विशेषता कौन बता रहा? बहुत, कि अधिक कर दिया सुंदर। तो यहाँ पे जो अति शब्द है, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग प्रविशेषण। क्या बोलेंगे? प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। तो देख लो हमें अति तो जो लिखा लिया ना है, तो हम बोले कि ऐसा जो भी शब्द, ठीक है, कि जो विशेषण की विशेषता बता दे पूरे बोला जाए प्रविशेषण। तेरे में थोड़ा भी आ सकले बहुत, जैसे राम पढ़ने में तेज है, ठीक है, मतलब कि तो राम बहुत तेज है, तो बहुत रमागली शब्द, चाहे अधिक तेज है, अधिक भी आ सकले, कुछ भी। अब देखो राम पढ़ने में तेज है, तो तेज कौन सी? विशेषता है राम के, ठीक है, तो ये तो हो गई विशेषण, कौन सी हो गलो? विशेषण, ठीक है। ये कौन हो गई? तेज, तेज हो गलो तो विशेषण, क्योंकि सिंपल राम की विशेषता बतावल जा रहा है पढ़ने में कि तेज हकिन, ठीक है। अभी तो होगा कि राम पढ़ने में तेज हकिन, लेकिन उधर देखो राम पढ़ने में बहुत तेज, तो वहां पे जो बहुत आ रहे शब्द कौन सी? तेज की विशेषता बता रहे। तेज हम भी तेज हैं, आप भी तेज हैं, सब तो तेज हो कि, लेकिन बहुत लगे से कौन सी होगी कि वहां पे सबसे ज्यादा तेज वही है कि जहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है ये तेज की विशेषता बता रहे, तेज कौन सी तो है? विशेषण, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रविशेषण, ठीक है। तो याद रखो विशेषण के विशेषता बता रहे शब्द प्रविशेषण, विशेषण के ठीक पहले आ रखी, ठीक पहले। तो ये जो से तू पहचान लो कि विशेषण के ठीक पहले जो भी विशेषण आ रहा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग प्रविशेषण, ठीक है। तो याद रखो। अब देख लो एरा में राहुल 2 बजे गया। अब देखो राहुल तो गेलखिन, ठीक है, 2 बजे। अब 2 बजे तो विशेषण हो गए, ठीक है, टाइम बता रहे 2 बजे, संख्या निश्चित है, अभी विशेषण हो गई। लेकिन एरा बोले राहुल ठीक 2 बजे गया, तो ठीक कहने का मतलब क्या? एकदम पूरे पूरे दू पे राहुल निकले हैं, ठीक है। तो ये दू के ना मतलब कंप्लीट कर दिया कि एकदम ठीक 2 बजे, मतलब कि दू से ना ऊपर ना नीचे। एरा में कि राहुल 2 बजे गया, तो मतलब कि एडवांस मतलब की बात है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दूंगा ना कि राहुल 2 बजे गया होगा, तो 2 बजे गया तो कंफर्म ना कि 2 बजे गए, लेकिन एरा में बोला राहुल ठीक 2 बजे गया। तो जैसे ही ठीक लग गई ना शब्द, समझ जाओ कि मतलब हो गई दू की विशेषता, ठीक है। दू की विशेषता, दू कौन चली? विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बता ले तेरा बोल भी प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है को। तो ये हो गलो तोर प्रविशेषण, ठीक है। उदाहरण और एग्जांपल, मतलब कि एग्जांपल बोलू चाहे उदाहरण बोलू, दोनों हो गलो कंप्लीट, ठीक है। एकर परिभाषा भी हो गई। अब बचल एगो और विशेष, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले ला, वो भी देख लेबी। तो आज विशेषण चैप्टर तोर कंप्लीट हो जतो, फिर अगला चैप्टर का स्टार्ट करबी जो नया है जे। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखें प्रविशेषण, अब देखने वाले हैं विशेष, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो बचा हुआ था, ये तीनों कंप्लीट हो जाने के बाद आपका विशेषण चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप बनाने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी घर पे सेट लगाने की कोशिश कीजिए कंप्लीट होने के बाद। सेट लगा रहे हैं आप, देखिए कि सेट में कितना सही हो रहा है, ठीक है। ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आप क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो चैनल, ठीक है, मतलब जो वीडियो जाएगा, ठीक है,
यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसका बायो में जाइएगा तो मतलब एक व्हाट्सअप चैनल का बना हुआ, ठीक है, वहाँ पे लिंक रहेगा, उसमें जाकर अपना चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी चैप्टर आप हिंदी व्याकरण का टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे डाउट रहता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मतलब कि उसी ग्रुप में आप भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल का उसमें ग्रुप रहेगा, उसे भेजिएगा तो जो भी आपका डाउट रहेगा वहां से हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं विशेष, ठीक है, तो विशेष पे फोकस कीजिएगा। विशेष, तो देखिए विशेष से किसको बोलेंगे, तो प्रविशेषण हो गया, विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेषण को प्रविशेषण। तो यहाँ पे विशेष बोलेगा कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है, ठीक है, वही संज्ञा सर्वनाम को कौन सी बोलेंगे, विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम जो भी रहेगा, अब बोल दिया कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो यहाँ पे अच्छा मेरा विशेषता बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता किसका बतलाया जा रहा है, मेरा, मैं, ठीक है, मैं सर्वनाम, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, विशेष, ठीक है। जिसका विशेषता बतलाया जा रहा है वही विशेष, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये तो संज्ञा की विशेषता बताया जाएगा, ये तो मतलब सर्वनाम की, ये दोनों में से तो विशेषता बताया जाएगा, ठीक है। हम लोग विशेषण में पढ़े क्या कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उसे बोलते हैं विशेषण। तो ये तो मेरा विशेषता बताया जाएगा, ये तो मेरे नाम का विशेषता बताया जाएगा, ये तो मेरा जब बतलाया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। लेकिन जब नाम का विशेषता बतलाया जाएगा तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है, संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे जिस संज्ञा, जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उस संज्ञा या सर्वनाम को, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है, उस संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे, विशेष। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, तो लिखेंगे हम लोग उदाहरण। इसमें पूरा उदाहरण, जितना संज्ञा वो सारा उदाहरण हो जाएगा, और जितना सर्वनाम आप पढ़े वो पूरा सर्वनाम उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। हम टोटल संज्ञा टोटल सर्वनाम, ठीक है। इसमें उदाहरण हम मतलब कि ऐसे एक करके लिखेंगे नहीं, एक दो तीन, ठीक है, सीधा हम सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उतना लिखने का मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। मतलब लिखेंगे तो पूरा वर्ड फुल हो जाएगा। टोटल संज्ञा लिखेंगे, संज्ञा तो ढेर सारा पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। पूरा सर्वनाम लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। उससे अच्छा कि हम लोग एग्जाम्पल देखकर सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल, यह अच्छा है। सेकंड, लड़की लंबी है। खेलने में अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम बोले क्या कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या बोलेंगे, विशेष।
तो देखिएगा इसमें पहला बोल रहा है यह अच्छा, ठीक है, यह अच्छा है, तो यह अच्छा, ठीक है, तो यह कौन सी है, सर्वनाम, यह कौन सी है, सर्वनाम, ठीक है। अब यह सर्वनाम है, ठीक है, तो यह सर्वनाम एक बाद जो शब्द आ रहे अच्छा, तो अच्छा केरा लगे आ रहे यह के लिए, तो यहाँ पे जो यह कौन सी हो जी, तो यह हो जी तोर विशेष, क्या हो जीती, विशेष, क्योंकि जिस संज्ञा यह सर्वनाम की, तो यह होगली सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बता रहे अच्छा, तो यह होगली तो कौन सी, विशेष। फिर देखो लड़की लंबी है, तो लड़की कौन सी है, संज्ञा, लड़की कौन सी है, संज्ञा, तो लड़की की विशेषता, ठीक है, लंबी, लंबी होगली विशेषता, लेकिन विशेषता केकर बतावल जा रहा है, लड़की के, तो जेकर विशेषता बतावल जा रहा वही हो जी तो कौन सी, विशेष। तो एरम विशेष कौन होगली, लड़की, ठीक है, लिख लो ना साइड में, एरम यह होगली विशेष, ठीक है, और एरा में लिख लो लड़की हो गई विशेष, ठीक है। अब देख लो एरा में वह लड़का खेलने में तेज है, ठीक है, वह लड़का खेलने में तेज है, ठीक है, तो हम बोले कौन सी वह लड़का, तो यहाँ पे वह जार ले, कौन सी जार ले, वह, ठीक है, तो वह कौन सी है, अब वह सर्वनाम है, ठीक है, संज्ञा है। अब देख लो यहाँ पे वह के साथ लड़का लग गई, तो वहां पे वह लड़का कौन सी है, ठीक है, वह लड़का जैसे ही लेता लड़का आवे से वह कौन सी होगी, तो विशेषण, कौन सी होगी, विशेषण। हम बोले कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे संज्ञा, या मतलब उसे बोलेंगे, ठीक है, विशेष। लेकिन यहाँ पे वह तो होगली विशेषण होगली, तो विशेषण तो हमको चाहिए ना, तो यहाँ से लड़का के कौन सी कर देवी, गायब, लड़का के कौन सी गायब कर देवी। अब खाली लिखी वह खेलने में अच्छा है, ठीक है, तो वह खेलने में अच्छा, तो मतलब कि वह कौन होगली, सर्वनाम, वह होगली सर्वनाम, वह कौन सी होगली, सर्वनाम। तो जैसे ही वह सर्वनाम होली तब मेरा बोल भी हम लोग कौन सी, विशेष, का बोल भाई, विशेष। तो याद रखू, और वाह के बाद हम लड़का लिख दिलिए, तो वाह के बाद जब लड़का लिख ली तो वो लड़का कौन सी होगी, ठीक है, वो फिर तो होगली विशेषण वाह, क्योंकि लड़का के विशेषता बता रहे, लड़का के आगे आ गई, ठीक है, तो अभी पढ़ लियो तो हम सर्वनाम एक विशेषण में, तो विशेषण होगी, लेकिन हमारा चाहिए संज्ञा या सर्वनाम। अब चौथा उदाहरण देखो, तो चौथा में कर ले मोहन, ठीक है, एक बेईमान लड़का है, तो देख लो यहाँ पे मोहन, ठीक है, एक बेईमान लड़का है, तो हम बोली मोहन एक बेईमान, तो यहाँ पे जो बेईमान शब्द आ रहा है, ठीक है, वो लड़का के पहले आ रहा है, लड़का के पहले जो भी शब्द आवा, ठीक है, वो हो जा विशेषण, कौन सी हो जा विशेषण। तो यहाँ पे हम का कर भी रहे, एक हटा देवे, ठीक है, और लड़का भी हटा देवी, तो कौन सी होती, सिंपल, मोहन बेईमान है, मोहन बेईमान है। इसे हम जानबूझ के थोड़ा सा फालतू लिखा ली ताकि थोड़ा समझ में आवे, ठीक है, कि किस तरह से मतलब कि हम देख भी पूरा में विशेषण, मतलब विशेषण है कि विशेष है, ठीक है, तो हम बोली संज्ञा सर्वनाम, यही दोनों तो विशेषण है, विशेष कहलाई तुम, संज्ञा या सर्वनाम कौन सी कहलाएंगे, विशेष। लेकिन एरा में जैसे मोहन कौन सी है, संज्ञा, अब बेईमान होगी, ठीक है, तब मोहन बेईमान है, तब मोहन बेईमान, तब मोहन की विशेषता कौन बता रहे, बेईमान, ठीक है, तो विशेषता बता रहे सब, तो विशेषण, तो यहाँ पे जो मोहन कौन सी है, विशेष, तो ये भी ध्यान देबू, ठीक है, तो ये हो गई कौन सी तोरा, तो ये हो गई विशेष, ठीक है, तो इस तरह से तोर विशेषण चैप्टर कंप्लीट हो गई, ठीक है। आज थोड़ा सा लड़कन सब मतलब कि जो बच्चा लोग हैं, ठीक है, बच्चा लोग के डिमांड है कि सर थोड़ा सा मतलब कि ट्रांसलेशन भी शुरू करिए, ठीक है, तो बहुत सारा बच्चा का कहना है कि मतलब जैसे इंटर में जो बच्चा पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे 10th में पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरे गांव के हैं, जैसे हथला से एक लड़का है जिसका नाम है निखिल कुमार, ठीक है, वो बोला कि सर ट्रांसलेशन शुरू करिए, तो हम सोच रहे थे कि ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, लेकिन वो मतलब टाइम अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा गया था, ठीक है, जानवे करते हैं भाग दौड़ जिंदगी है, ठीक है, इस जिंदगी में इंसान कब कौन सा काम में व्यस्त हो जाता किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा हम अस्त व्यस्त हो गए थे, ठीक है, क्योंकि इधर एग्जाम था मेरा भी, रेलवे का एग्जाम था, उस एग्जाम में थोड़ा सा मतलब कि बोलिए तो मतलब कि लीन हो गए थे, व्यस्त हो गए थे उस एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब जो कहना था उनका कि सर मतलब इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, जो ग्रामर पढ़ाता है तो ग्रामर तो ठीक चल ही रहा, तो ग्रामर तो हफ्ता में 1 दिन चलता है, लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा, ठीक है, तो हफ्ता में मतलब हम ग्रामर, ठीक है, 2 या 3 दिन कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, अगर मतलब जिनको लगता है कि हमको ग्रामर ज्यादा पढ़ने की इच्छा है, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर हमको और चाहिए सर क्लास हफ्ता में, एक क्लास से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो सारे बच्चे मतलब कि कमेंट कर सकते हैं, अगर कमेंट आएगा ज्यादा बच्चों का, ठीक है, तो हम इंग्लिश ग्रामर का क्लास हफ्ता में 2 या 3 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है, तो मतलब कि हिंदी व्याकरण जिस तरह से चल रहा है, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन चलता है, उसी तरह से हिंदी व्याकरण ही ज्यादा चलाएंगे, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर कम चलाएंगे, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहेगा ही नहीं, तो बिना डिमांड के तो पढ़ाई होगा नहीं, सप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि डिमांडेड सप्लाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाएंगे हम, लेकिन आप लोग का कोई डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात इसमें बोला गया कि ट्रांसलेशन, ठीक है,
तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश जो ट्रांसलेशन का किताब है, ठीक है, उसका मतलब कि बच्चा का कहना है कि सर उसका मतलब कि सोल्यूशन करवाइए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट यूट्यूब पे हम पूरा मतलब कि उस चैप्टर का टोटल का सोल्यूशन नहीं करवा सकते, ठीक है, लेकिन हाँ हम उसमें जो मतलब कि तरीका होगा बनाने के लिए, ठीक है, वो आप लोग को, ठीक है, मतलब हम बता सकते हैं तरीका। और जिनको लगता है कि मतलब कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मेरा मतलब यूट्यूब पर जाइएगा, उसमें बायो में मेरा लिंक दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का, उस चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी न्यू बच्चा है, ठीक है, इंटर में पढ़ते हैं, 11 12 जो भी है, अब जॉन क्लास के बोलिएगा, ठीक है, आप लोग का ज्यादा अगर मतलब कि बच्चा का डिमांड रहेगा, 10 बच्चा 15 बच्चा या 20 बच्चा का डिमांड होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम मतलब कि वहाँ पे जो भी चैप्टर मतलब कि यहाँ पे समझाया जाएगा, वो चैप्टर आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है, और वो चैप्टर का, ठीक है, आंसर मतलब जो रहेगा आंसर शीट, ठीक है, हम सोल्व करके अपना व्हाट्सएप जो चैनल रहेगा, ठीक है, मेरा वो बायो में मतलब यूट्यूब का मेरा जो बायो चैनल है, ठीक है, उसमें यूट्यूब का बायो में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल बना, वो चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और वहीं पे उसका आंसर की जाएगा, ठीक है, हम बनाकर मतलब कि वहाँ पे जो सही रहेगा, ठीक है, आंसर वो बनाकर मतलब उसमें मतलब कि डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा चाहते हैं कि सर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब कि स्टार्ट किया जाए, या ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, जो बोलिएगा वही ट्रांसलेशन हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, बच्चा का डिमांड रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से काम करेंगे। अगर बच्चा का डिमांड कम रहेगा तो थोड़ा सा काम कम होगा। तो आप लोग चाहते हैं, ठीक है, कि मेरे अंदर बदलाव हो, ठीक है, तो वो बदलाव आप लोग के कारण होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहिए तो मेरे अंदर बदलाव कुछ नहीं होगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण वैसे ही पढ़ाते रहेंगे, मैथ जैसे चल रहा है जीटी वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर हफ्ते में 1 दिन डालते हैं वीडियो, वही डाला जाएगा। अगर जिनको लगता है कि नहीं सर हमको इंग्लिश ग्रामर का और क्लास चाहिए, हफ्ते में 2 3 क्लास चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ज्यादा कमेंट आएगा तो फिर हमको लगेगा कि नहीं रिस्पॉन्स मतलब कि देना पड़ेगा बच्चों को। अगर डिमांड नहीं रहेगा, ठीक है, तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे बनाता रहूंगा। थैंक यू।